गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया, एकदम ठीक ठाक होंगे। और एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट देखा होगा, जो आप लोगों का काफी अच्छा रहा होगा और आप लोग सीबीटी 1 में सिलेक्ट हुए होंगे। जो लोग सीबीटी 1 में सिलेक्ट हुए हैं उनको मेरी तरफ से बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन। आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी करिए। लेकिन जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं वो लोग अभी दिल छोटा ना करें, टेंशन ना लें। आप लोग नेक्स्ट जो एग्जाम है उनकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि एसएससी ने अपना कैलेंडर दिया हुआ है, आप लोग सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस पूरी स्ट्रेटजी के साथ आगे की तैयारी करें। हो सकता है कि अब की बार आपकी तैयारी में कोई ना कोई कमी रही हो, उसकी वजह से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ हो। जो कट ऑफ हाई गई है इसका रीजन सिर्फ एक ही रहा है कि अभी तक स्कोर कार्ड नहीं आया। स्कोर कार्ड आने के बाद चीजें मालूम चलेंगी कि नंबर कितने बढ़े, किस शिफ्ट के हिसाब से रहा। हो सकता है कि नंबर बढ़ने की वजह से थोड़ा बहुत स्कोर जो है वो आगे पीछे हुआ हो, लेकिन सबसे मेजर जो वो रहा है कारण इस हाई कट ऑफ का, वो ये रहा है कि एक ही बंदे को उन्होंने चार चार बार लेवल 1, लेवल 2, लेवल चार चार लेवलों में सिलेक्ट किया है। उस बंदे ने क्या किया है, एक बंदे ने चार जगह लेवल, चार जगह की जो कट ऑफ है वो क्लियर की, तो उन्होंने उस बंदे को चार जगह जो है काउंट कर लिया। इसकी वजह से जहां 15 गुने बच्चे उन्होंने पास किए हैं, उन रियल 15 गुण बच्चों में शायद 2 या 2.5 लाख बच्चे ही पास हो पाए हैं। अभी तक पूरा जो डेटा है वो मेरी टीम कलेक्ट कर रही है। उसके बाद हम लोग आपके लिए कट ऑफ की वीडियो लेके आएंगे। उसमें मैं आपसे बात करूंगा किस रीजन से जेन्युइन मतलब ओरिजिनल कितने लोग जो आप क्वालिफाई कर पाए हैं। एक्चुअल में जैसे कि पोस्ट हैं, 100 पोस्ट हैं, तो 100 पोस्ट के लिए वो कितने बच्चे पास करेंगे? इसका 15 गुना 1500 बच्चे पास करेंगे। लेकिन एक बच्चे ने क्या किया कि उसने 5 लेवल को पास कर लिया। इस हिसाब से बच्चे 300 ही पास हो पाए ना। मेरी बात को समझ पा रहे हो कि आप लोग? मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास 100 पोस्ट हैं, 15 गुने बच्चे आपको पास करने हैं, तो आपने 1500 बच्चों को पास किया। लेकिन जो 300 बच्चे थे वो 5 बार पास हो गए, तो इसलिए बच्चे टोटल 300 ही पास हुए। और जो ऑन डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो वहां पर 1500 बच्चे शो ऑफ हो रहे हैं। क्या आप लोग मेरी इतनी सी बात को समझ पाए? क्या इसके लिए क्या होता है, ये सब चीजें अभी फिलहाल इन पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप लोगों का स्कोर कार्ड आए, उसके बाद की आगे की बातें मालूम चले कि कितने लोगों को पास किया गया है, रियल में क्या रहा है। ये सब चीजें सीनरियों को भी लोग जाने बिना आप लोग कोई भी बात बोलो या कोई भी कदम उठाओ, वो सब चीजें गलती हैं, ठीक है ना। तो पहली बात, जो लोग सीबीटी 1 में पास हो चुके हैं उन लोगों को सीबीटी 2 की तैयारी करनी है। आज हम बस सीबीटी 2 के बारे में ही बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। देखो, 3 सब्जेक्ट हैं जो सीबीटी 2 में आप लोगों को देखने को मिलेंगी: जनरल अवेयरनेस, जीके, मैथ और रीजनिंग। 120 नंबर का होगा पेपर और 120 क्वेश्चन आएंगे। तो पर क्वेश्चन जो है वो होगा 120, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा। तो 120 क्वेश्चन के जो नंबर होंगे, मार्क्स जो होंगे वो 120 होंगे। टाइम जो रहने वाला है वो आप लोगों के लिए 90 मिनट है। अब बात करते हैं सर कि 35, 35, 35 और 50 कि रीजनिंग के अंदर 35 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के अंदर 35 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे। इनको कैसे डील करना है? जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, आप लोग आज से ही इसी वक्त से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि रियल में जो कंपटीशन है वो सीबीटी 2 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद में टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, जो भी चीजें वो बहुत बाद की बात है। फिलहाल आप लोगों को पूरा ध्यान देना चाहिए सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 की जो डेट दी हुई है वो 14 फरवरी डेट जो है, उस डेट को एग्जाम होना है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। अब 14 फरवरी के हिसाब से अगर आज से देखा जाए तो आप लोगों के पास 1 महीना ही बचा है। अगर आप रियल में से 1 महीने को यूज करते हो तो आपका स्कोर रियलिटी में काफी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी कर रखी है। सीबीटी 1 का जो एग्जाम था वो सेम पैटर्न पे था। अब क्या होगा, थोड़ा लेवल इंप्रूव होगा। लेवल इंप्रूव का मतलब ये नहीं कि मैथ के जो सवाल हैं वो काफी टिपिकल आने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इतना हो जाएगा इसके बाद में, इन सब चीजों के बाद में, कि आप लोग जब एग्जाम में जाओगे थोड़ा सा टाइम का इश्यू बन जाएगा। जब भी कि आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने, थोड़ा टाइम का इश्यू हो गया। सेकेंडरी बात क्या है कि जीके का जो पार्ट है वो उसमें 50 क्वेश्चन इंप्रूव हो गए, थोड़ा पेपर भी 120 क्वेश्चन का आने लग गया। आपको मेंस में थोड़ा चीजों को, बड़ी बड़ी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आज हम लोग टॉपिक वाइज भी बात करेंगे कि अवेयरनेस में, रीजनिंग में और मैथ में आप लोगों को सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक तैयारी करने चाहिए जिससे आप लोगों को एग्जाम में दिक्कत नहीं आए। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए? अगर आप लोगों ने तैयारी कर रहे हो फिर तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। अब तो आप लोग ये देख लीजिए, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्या आप लोगों ने टॉपिक तैयार कर रखे हैं या नहीं। लेकिन जो लोग अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने सीबीटी 1 दिया था, उसके बाद वो बैंकिंग सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में जाके
तैयारी स्टार्ट कर दी थी या दूसरी लाइन में जा चुके थे, प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर दी थी, अब वो लोग 1 महीने में क्या करें, आज मैं उन लोगों के बारे में भी बात करूंगा। तो देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मैथमेटिक्स, मैथ के बारे में कि देखो मैथ के अंदर कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नंबर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बारीक बारीक चीजें इसमें से पूछी जाती हैं, आप लोग नंबर सिस्टम को जरूर अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अगला आता है ज्योमेट्री। अब आप देखो ज्योमेट्री, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, प्लस में ट्रिग्नो, ये तीनों चैप्टर जो है एडवांस मैथ के हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। जो लोग बैंकिंग सेक्टर से हैं उन लोगों के लिए जो चैप्टर है ना वो एकदम नए हो जाते हैं, क्योंकि बैंकिंग में ना तो ज्योमेट्री आती है, ना एलजेब्रा आता है, ना ट्रिग्नोमेट्री आती है। लेकिन सीजीएल वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा एडवांटेज है यहाँ पे कि वो लोग एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री लगातार पढ़ते रहते हैं, क्योंकि प्री में भी आती है और मेंस में भी आती है। अगला है टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 3 से 4। 2 से 3 जो है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के, और 2 क्वेश्चन के आसपास आएंगे परसेंटेज से। तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और सीआईएसआई, अगर आप इन 3 टॉपिकों को भी पढ़ लेते हो तो आपके 10 क्वेश्चन तो यहीं से आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? तो आप लोगों को थोड़ा स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है। जैसे आपने परसेंटेज पढ़ लिया, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, प्लस में सीआईएसआई पढ़ लिया। तीनों में जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। और एक बात याद रखना कि अब आप लोगों को ज्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ाई करनी। अपने को क्या करना है कि अगर हो सके तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए ओनली। जैसे कि आपको प्रॉफिट लॉस करना है तो 20 से 25 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के निकालिए, एक पीडीएफ जहां से पीडीएफ मिल रही है उन 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। लेकिन जो 20 क्वेश्चन जो आप कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी की होनी चाहिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इससे क्या है कि अब इतना टाइम नहीं है कि आप 300 क्वेश्चन जाके परसेंटेज के लगा रहे हो, 200 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के लगा रहे हो। अब इन चीजों के लिए कहाँ टाइम है? आप खुद सोच के देखिए। आपको सबसे मेजर पार्ट जो है मैथ एंड रीजनिंग है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो लोग सीबीटी 1 क्लियर करके आए हैं उनको मैथ रीजनिंग की नॉलेज है। अब जीके है, करंट अफेयर, तो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरा आपको एक ही कहना है कि आप लोग 20-20, 25-25 क्वेश्चन की एक बार पीडीएफ उठाइए। उन पीडीएफ को टाइप वाइज, जैसे कि आपके पास टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, प्रॉफिट लॉस में 10 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। उन 10 टाइप पे 3-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। उसके लिए मैं सब प्लानिंग कर रहा हूँ कि ओनली ऑन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन हर टॉपिक वाइज लेके आऊं, जिससे आप लोगों की तैयारी और ज्यादा बूस्टअप हो सके। अगला आता है पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम सेम चीज है। तो आपको यहां से कितने क्वेश्चन, एक से 2 क्वेश्चन यहाँ पे, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे, 4 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। अब आते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन परसेंटेज का पार्ट है। प्रॉब्लम्स ऑन एज, एज जो चैप्टर है इसका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आपको इसको भी तैयार करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एज के 200 क्वेश्चन लगाओ, एज में एक ही कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि आपको रेशियो दिया गया है 3-4, ठीक है। आपको क्या दिया गया है? आपको दिया हुआ है रेशियो 3:4 दिया है। एज इतने समय बाद इतनी हो गई, प्रेजेंट एज हो गई, फिर रेशियो कुछ भी हो जाता है। आपको जो है कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इस तरीके से अब हम लोग वही बातें करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगी। चलो अब आते हैं यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक है। जैसा कि आप लोगों को, एक मिनट, अब देखो मेरा एचसीएफ एलसीएम है, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम के अंदर कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे इसमें एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आना चाहिए, एचसीएफ एलसीएम के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, क्योंकि परसेंटेज फ्रैक्शन वाला कुछ भी इसमें लगेगा ही नहीं, चीजें एकदम नई आपको देखने को मिलेंगी। परसेंटेज आप लोग एक बार मैंने आपको बता के आ चुका हूँ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीएसआई साथ में पढ़ना तीनों टॉपिकों को। उसके बाद आता है एलजेब्रा। मैंने बताया था आप लोगों को कि आपको एलजेब्रा जो है, मैंने क्या बताया था आपको, एलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री आपको साथ पढ़नी पड़ेगी। लेकिन एलजेब्रा आपको इतना डीप नहीं पढ़ना जितना सीजीएल मेंस के लिए पढ़ते हो। आपको बेसिक थोड़े से फॉर्मूले आने चाहिए कि अपने को x + 1/x बराबर दिया गया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। वैल्यू पुटिंग थोड़े से सीख लेना और आपके पास एलजेब्रा के क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब आता है सबसे मेजर चीज डीआई। क्या आता है? डीआई। डीआई की आपको 4 क्वेश्चन और हो सकता है 5 क्वेश्चन, 35 में से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ डीआई से। तो मेरी आप लोगों के लिए एक सलाह है कि एनटीपीसी 2019, क्या एनटीपीसी अभी जो सीबीटी 1 हुआ था उसके सारे जो एग्जाम है आप उनको एक बार देख लीजिए। एनटीपीसी सीबीटी 1, क्या एनटीपीसी सीबीटी 1 में कितने टेस्ट हुए थे? उनमें से 131 सेट थे शायद मेरे हिसाब से, लेकिन आपको ओनली 20 डीआई आप लोग सॉल्व कर लीजिए। आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाएगा और आप समझ पाओगे कि फिलहाल टीसीएस किस तरीके की डीआई पूछ रहा है आप लोगों से। उसके बाद
टाइम एंड वर्क, ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बता ही दिया। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एक बार टाइम एंड डिस्टेंस को जरूर देख लेना, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस जो है रियल में एक अच्छा चैप्टर है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए तो यहाँ पे आप लोग अटक जाओगे, फंस जाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाइम एंड डिस्टेंस को भी देख लेना और इसके कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि 4 या 3 या 4 क्वेश्चन से ऊपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसमें से 3 क्वेश्चन काफी इनिशियल लेवल के आपको देखने को मिलेंगे, तो क्यों ना इस चैप्टर को एक बार पढ़ लिया जाए। फिर आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आप लोग बोर्ड मास पढ़ लेना, ओनली क्या, बोर्ड मास पढ़ लेना और सिंपल सिंपल सी नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को, वो सब चीज भी आप लोगों तक आराम से लोग कर लोगे आप लोग। अब आते हैं अगले चैप्टर की तरफ। मैथ में अगर आप लोग इतना तो आप लोग टॉपिक के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि आपको एनटीपीसी सीबीटी 1, मैं क्या बोल रहा हूं, एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो पेपर हुए हैं उनके आपको 10 से 15 कंप्लीट पेपर आपको उतने ही टाइम ड्यूरेशन में देने हैं। कितने, 10 से 15 पेपर। इससे रियल में आप लोगों का मैथ जो है वो आप समझ पाओगे। मैंने इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी है, 2019 मॉक टेस्ट नहीं था, वो रियल एग्जाम का पेपर था, जिसमें मैंने आपको आधा पेपर करा दिया था, आधा पेपर आप लोगों तक और अपलोड हो जाएगा। उसको आप देखना कि इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो हमें किस लेवल तक पढ़ना है। जो एग्जाम में लेवल आएगा आपको उससे एक लेवल ऊपर तक की ही बात पढ़नी है, उससे ज्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने इतना पढ़ लिया, तो आप लोग फिर एक काम और करना, क्या, कि एनटीपीसी को तो आप लगाओगे सेट, एनटीपीसी की ओनली आपको 20 सेट लगा लेना आप लोग, इतना टाइम अभी आप लोगों के पास में है। 20 सेट कैसे लगाने हैं, समझना मेरी बात को। जैसे कि आपने लगाया, आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम लगाना, 13 दिसंबर के पेपर लगाए आपने, उसके कितने 3 सेट होते हैं, एक सेट लगा लिया, आगे चले 15 का लगा लिया, रेंडमली पेपर उठा उठा के करने हैं। इससे आप लोगों को एक बार टीसीएस का पैटर्न और टेस्ट के मालूम चल सके कि टीसीएस आखिर चाहता क्या है और किस तरीके के क्वेश्चन वो आप लोगों के लिए लेके आ रहा है, ठीक है। चलो अब आप बात करते हैं आगे की, रीजनिंग में क्या पढ़ना है आप लोगों को। देखो रीजनिंग जो है 35 नंबर की, मैथ भी 35 नंबर का, और इस बात को याद रखना, अगर आपको रियल में सिलेक्शन चाहिए एनटीपीसी सीबीटी में 2 आपको क्लियर करना है और आपको फाइनल जॉब भी चाहिए, तो आपको सीबीटी 1 की तरह नहीं है कि आप लोग यहाँ पे ओनली क्वालिफाइंग कर गए और आप आगे चले गए। सीबीटी 2 में आपको स्कोर करना पड़ेगा, स्कोर करने के लिए आप लोगों को मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर लेके आना ही पड़ेगा। तो आप लोग क्या करना, मेरी बात को समझना ध्यान से, कि सबसे पहले जीके में अभी छोड़ देते हैं, मैथ के अंदर और रीजनिंग के अंदर दोनों में आप लोग कोशिश करो 65 प्लस नंबर लाने की। कितने, 65 प्लस नंबर अगर आप लोगों के यहाँ आ गए तो आप आसानी से काम चला लोगे। 70 नंबर में से 65 प्लस नंबर लेके आने ही पड़ेंगे अगर आपको सीबीटी 2 में अच्छे नंबर लेके आने हैं, और जीके वाला पोर्शन अभी आप लोगों का तैयार नहीं है। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को कोडिंग और डिकोडिंग आप पे आनी चाहिए, और आपको इसके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। दूसरी बात आती है, देखो कुछ टॉपिक कैसे होते हैं, जैसे पजल्स है, इसके आप लोगों को अगर बेसिक चीजें आती हैं, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप आराम से एग्जाम में बना लोगे। होगा क्या कि आपको वहां पर टाइम लगेगा, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग हुई, सीरीज हुई, इन चीजों में क्या होता है कि आप लोगों ने अगर कितनी प्रैक्टिस एग्जाम से पहले अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, और आपने पहले कितनी प्रैक्टिस कर रखी, आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है ना मेरी बात को। तो अभी आप लोग लिख लीजिए, नंबर सीरीज, क्या, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, आपको दोनों को अच्छी प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि दोनों को मिला के आपको 8 से 9 सवाल देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। दूसरा टॉपिक अल्फाबेट एंड फिगर सीरीज, सेम बात मैंने आपको बोली थी अभी। सीरीज तो एक तो होती है अल्फाबेट सीरीज, और एक होती है क्या, नंबर सीरीज। अल्फाबेट सीरीज के अंदर आप लोगों को अल्फाबेट के नंबर याद करो सबसे पहले आप लोग, कि जैसे के किस नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है, अगर आपसे पूछे पी कितने पे आता है, पी 16 नंबर पे आता है, ये सब चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। एकदम आप लोग उनको याद करके रखिए कौन सा नंबर किस जगह पे आता है, जिससे आप लोग जब अल्फाबेट सीरीज करोगे तो भी आपको आराम मिलेगा। कोडिंग डिकोडिंग में भी आप लोगों की स्पीड जो है रियल में बूस्टअप होगी इन सब चीजों की वजह से। आगे क्या है देखो एक बार, हाँ अब वापस से वही चीजें हैं, मैंने आपको बोला था अभी नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज दोनों, और ऑड वन आउट जो है, इसका क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको 4 एग्जांपल दिए हुए होते हैं, 4 ऑप्शन। अब उसमें क्या हो जाता है कई बार कि कुछ चीजें आप कितनी प्रैक्टिस करके चले जाओ, जैसे आपको ऑप्शन दे दिया उन्होंने, पहला था, पहला कोई भी नाम दे दिया, बी दूसरा कोई नाम दे दिया, सी कोई सा नाम दे दिया, और डी कोई सा भी नाम दे दिया। अब इनमें से 3 लोग जो हैं वो किसी भी देश के पीएम है,
लेकिन जो चौथा बंदा है वो कोई देश, किसी भी देश का पीएम नहीं है। तो यहाँ पे कई बार क्या हो जाता है कि आपने प्रैक्टिस करी लेकिन चीजें बाहर से आ गई, इसीलिए मैंने आपको बोला 65 नंबर। लेकिन प्रैक्टिस करनी है हमें सभी चीजों की। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप लोग क्या करो कि एनटीपीसी क्या करना है, एनटीपीसी के जो 20 सेट लगा रहे हो उन 20 सेट से आपकी रीजनिंग काफी कवर हो जाएगी। प्लस नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग और डिकोडिंग, क्या कोडिंग और डिकोडिंग, इन 4 चैप्टर को बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयार करना है। जैसे ही आप इन 4 चैप्टर को तैयार करोगे, नंबर सिस्टम और अल्फाबेट सीरीज को, कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज, इनको आप तैयार कर लोगे तो आपका लगभग लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आपको यहीं से, हो सकता है 15 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाए। अब जो 15 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेंगे उनको तैयार करने के लिए आपको यहाँ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पिछली 4 साल के किसी भी एग्जाम के 4 ईयर के क्वेश्चन उठा लीजिए। अब वो आपको नहीं अगर अवेलेबल हो पाए तो आपको प्रत्येक टॉपिक से 100 क्वेश्चन लगाने हैं। कितने, 100 क्वेश्चन। और बाकी आप लोगों को एक एक बार थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी मतलब जैसे आपने पढ़ा क्या, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाली चीजें देखी, तो आपको एक बार देखना है कि 2 लेफ्ट घूमने के बाद कितने राइट होते हैं। सब चीजें एक बार देख ली, आधा 1 घंटे में आप लोग थ्योरी पढ़ लोगे, 10 सवाल कर लोगे, प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, अब चलते हैं सबसे मेजर गेम चेंजर जो रहेगा वो रहेगा आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस। क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस जो है वो रहेगा गेम चेंजर। बिल्कुल अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से जीके जो है, जनरल नॉलेज जो है, जनरल अवेयरनेस जो है, ये रहेगा गेम चेंजर। यहीं से आप लोगों के सिलेक्शन होंगे। जिन लोगों की मैथ रीजनिंग में अच्छी कमांड है, जिनकी नहीं थी, उनको मैंने अभी तक बता दिया कि आपको शॉर्ट टर्म में किस तरीके से तैयारी करनी है। लेकिन जिनकी तैयारी रियल में अच्छी है उन लोगों को अब क्या करना है, इसके 3 पार्ट होंगे। देखो, करंट अफेयर्स आएगी, स्टैटिक जीके, उसके बाद एक पार्ट जो है वो हो जाएगा आपका क्या, साइंस वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक पार्ट जो होगा उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ध्यान से समझना, यहां पे आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग से खेल गए तो 50 नंबर में से आप 30 नंबर आराम से लेके आ सकते हो। और 30 नंबर से ऊपर नंबर लाने के लिए आपकी तैयारी फिर बहुत ज्यादा शानदार होनी चाहिए। उसके लिए भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास अभी 1 महीना बचा है और बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे। आपके पास रियल में टाइम नहीं है, 1 महीना आपने जीके कभी पढ़ी नहीं, करंट अफेयर्स आता है सीजी उसके बैंकिंग के मेंस में, तो आप लोग जीके तो पढ़ोगे नहीं, हिस्ट्री पढ़ोगे नहीं, तो अब कम समय में क्या पढ़ना है देखो ध्यान से। सबसे पहले जीके के लिए आप लोग स्टार बना के लिखिए, जीके की एक बुक आएगी जिसमें कोई सी भी बुक ले लीजिए, 3600 क्वेश्चन होंगे। कितने, 3600 क्वेश्चन होंगे जो एनटीपीसी सीबीटी 1, एनटीपीसी सीबीटी 1 के सारे क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले तो आपको ये लेके आनी है, 1 नंबर पे आपको ये काम करना है। दूसरे नंबर पे आप किसी भी इंस्टीट्यूट की या किसी भी ठीक ठाक एजुकेटर की 2021 की पूरी, 2021 की जो है करंट अफेयर्स की पीडीएफ की जुगाड़ करो। अब वीडियो नहीं देखनी किसी भी एजुकेटर की, अब आपको क्या करना है, पूरी 2021 की करंट अफेयर्स की जुगाड़ करो, जिसमें आपको 2000 से 3000 एमसीक्यू क्वेश्चन, 1 लीनियर क्वेश्चन मिल जाए, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको थ्योरी के रूप में भी देखने को मिल जाए। अब जो आपने जो 2021 की पूरी करंट अफेयर्स की जो बुक आया, पीडीएफ लेके आए हो, उसमें आपका कितने क्वेश्चन है, 3000 के आसपास क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब आपको इन 3000 क्वेश्चंस को इस तरीके से ट्रेंड करना है कि 10 डेज के अंदर, कितनी, 10 डेज के अंदर आप लोगों का एक बार रिवीजन हो जाए। कितने, 10 डेज में आपका एक बार रिवीजन हो गया। इसको आपको 3 बार पढ़नी है। कितनी बार, 3 बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए। कितनी बार, 3 बार। तो इससे जो करंट अफेयर्स में 8 से 9 क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप लोग आराम से डील कर लोगे इतनी सी बातों के बाद में। ठीक है, लेकिन आप लोग वापस मेरी बात को याद रखना, अब आप लोग ऐसा मत करना कि जाके वीडियो देखने लग जाओ। कुछ एजुकेटर 1-1 घंटे की, 1-1 दिन की वीडियो बनाते हैं, अब इतनी वीडियो देख पाना तो कहां संभव हो पाएगा। दूसरी बात, आपने ये जो बुक ली है 3600 क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 वाली, इस बुक को आपको 2 बार लगाना है। कितनी बार, 2 बार। इसको याद नहीं करना, इसको याद नहीं करना है, सिर्फ एक बार पढ़ते हुए चलना है। एक बार पढ़ ली तो दोबारा पढ़ना है दूसरी बार। अब यहां से तो पूरा रिवीजन हो रहा है आप लोगों का, आपको मालूम भी चल रहा है कि स्टैटिक जीके में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, करंट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आप लोगों को आना है स्टैटिक जीके की तरफ। स्टैटिक जीके के लिए देखो, एक रामबाण बुक होती है, लूसेंट की बुक आप सभी लोगों के पास होगी। लूसेंट की बुक में लास्ट में कुछ दिया हुआ है मिसलेनियस करके, उस पार्ट को आपको 3 या 4 बार पढ़ना है। मेरे हिसाब से 20 या 25 पेज होंगे। कितने, 20 से 25 पेज होंगे।
आपको 20 से उन 25 पेजों को कम से कम 4 बार पढ़ना है। यहां से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेम जो साइंस वाला पार्ट है उसके लिए भी आप लोग लूसेंट को फॉलो कर सकते हो। किसको? लूसेंट को। यहाँ पर लूसेंट की जो है आपको बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों दिए हुए हैं, काफी शॉर्ट में, काफी सुबह तरीके से दिया गया है, आप लोग इनको तैयार कर सकते हो। अब बात आती है सर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, इनका क्या करें? तो देखो इनके लिए आपको क्या करना है कि आप किसी भी एग्जाम की, आप एसएससी सीजीएल के या किसी भी एग्जाम के जहां पर टॉपिक वाइज मिलते हो, आप लोग इनकी पीडीएफ की जुगाड़ करो कहीं ना कहीं से। किसकी? हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स की। फिर इस पीडीएफ को आप लोग पढ़ लीजिए और ध्यान रखना 300 से 400 क्वेश्चन होने चाहिए इसमें मात्र। कितने? 300 से 400 क्वेश्चन। इतने ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, लेकिन क्वेश्चन जो पढ़ने हैं वो प्रीवियस ईयर के पढ़ने हैं, जो सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में आए हुए हैं। सबसे बढ़िया जुगाड़ अगर आप लोगों के लिए मैं बताऊं, अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो, कि अभी एमटीएस का एग्जाम हुआ है, एसएससी एमटीएस का और एसएससी जीडी का। इसका एसएससी एमटीएस का और एसएससी जीडी का, इसके जो क्वेश्चन हैं आप लोग इनको भी लगा सकते हो, क्योंकि टीसीएस ने ये जो है एग्जाम कराया था और आप लोगों को क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन रिपीटेड देखने को मिलेंगे। अब जो टाइम है वो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग पूरी थ्योरी जाके पढ़ो, फिर उसके बाद आप लोग सोचो कि मैं क्वेश्चन लगाऊंगा। अब आपको उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा चलने के लिए आपको क्या है कि आपको क्वेश्चंस उठाने, फिर आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इन सब चीजों के बाद में अब बात आती है सर कि हमने सब कुछ तैयार कर लिया, अब क्या करना है? अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, ये सब बातें थी सब्जेक्टिव वाइज, जिनसे आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी। अब नंबर कैसे बढ़ाने हैं? तो देखो वीक में, कितने, हफ्ते में 2 बार, 2 दिन आपको पेपर देना है। एक तो रख लो आप संडे, और एक दिन कोई सा बीच का दिन रख लीजिए। दोनों दिन आपको देने हैं ऑनलाइन पेपर। कौन से? ऑनलाइन देने हैं आपको पेपर। किसी का भी ले लीजिए आप पास, जहां पे आपको मिल जाए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो इसमें क्या करना है, देखो एक दिन जो आप पेपर दे रहे हो ऑनलाइन, संडे वाला पेपर तो रखो आप मॉक टेस्ट। क्या रखना है? मॉक टेस्ट रखना है संडे वाला। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो पेपर किसी भी दिन जैसे आपने रख लिया वेडनेसडे को, तो इस पेपर को क्या करना है आपको, ये होना चाहिए प्रीवियस ईयर का पेपर। कौन सा? प्रीवियस ईयर का पेपर। तो जब प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर लगाओगे 90 मिनट में, तो आप लोगों का स्कोर यहाँ अच्छा आने लग जाएगा। क्यों अच्छा आएगा? कि आपने मैथ में प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हो, रीजनिंग में प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर रहे हो, प्लस जीके में प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हो, तो इससे आपका रिवीजन भी हो रहा है, कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो रहा है, और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो रियल में जो क्वेश्चन मिलेंगे उनके साथ आप लोग डील करना भी सीख रहे हो। लेकिन अब जो आप लोगों ने ऑनलाइन जो स्टार्ट किया है मॉक टेस्ट, और वो इसको भी ऑनलाइन देना है, उसको भी ऑनलाइन देना है, लेकिन जो मॉक टेस्ट है वहां नए क्वेश्चन हैं, तो वहां क्या होगा, मैथ के अंदर जैसे 35 क्वेश्चन है, तो 35 में से 3 या 5 क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे। तो आप नए क्वेश्चन के साथ डील करना यहाँ से सीखोगे। आपको नए क्वेश्चन कैसे दिमाग चलाना है वो सब आप लोग उस मॉक टेस्ट से सीख। लेकिन याद रखना आपको वीक में 2 ही मॉक देने हैं, 2 से ज्यादा मॉक मत देना, अदरवाइज आपके नंबर बढ़ेंगे ही नहीं। जैसे आपके नंबर आने लग गए 80 नंबर और आपने मॉक लगाए, आपने कहा मैं तो आज 5 मॉक लगाता हूँ, लगा लो, आपके नंबर आएंगे 82, 78, 76, फिर आपके नंबर आ जाएंगे 80। तो ऐसा नहीं करना हमको, बार बार मॉक, बार बार मॉक। मॉक लगाना है, प्लस उस मॉक को एनालिसिस करना है कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है, मैथ में कहाँ गलती हुई, जिस जगह गलती हुई उस क्वेश्चन को किसी भी कॉपी में नोट डाउन करो, प्लस उसके आसपास की चीजों को समझते हुए चलो। रीजनिंग में गलती हुई, कैसे हुई, क्या कॉन्सेप्ट मेरे पे आता है या नहीं आता। अगर आप लोगों से किसी भी टॉपिक से बार बार गलती हो रही है, तो आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के उस टॉपिक को तो एक बार जरूर रिवाइज करें, क्योंकि जो गलती यहाँ हो रही है वो गलती एग्जाम में तो होनी होनी है। तो मॉक टेस्ट जो होता है वो आपकी गलती निकाल के आप लोगों तक देता है कि आपने सर यहाँ पे गलती करी, आप इस चीज को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करिए। क्या आप लोग मेरी इतनी सी बातों को समझ पाए क्या, कि मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आज के सेशन में आप लोगों को यही समझाया। अब आपको क्या गलतियां नहीं करनी, क्या पढ़ना है, जिससे आपका सिलेक्शन थोड़ा जल्दी आसान तरीके से अब की बार हो जाए, आपको अगली एनटीपीसी की, अगली किसी भी भर्ती की तैयारी की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उन लोगों को मैं वापस बोल रहा हूँ, हिम्मत नहीं हारनी। एसएससी का कैलेंडर आया हुआ है, बैंकिंग का कैलेंडर आया हुआ है, आप लोग एसएससी बैंक की तैयारी कर सकते हो। और अगर आप लोग बीटेक हो तो आप लोग कंप्यूटर अनुदेशक करके राजस्थान में एक 9000 के आसपास वैकेंसी आई हुई है, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। बेस्ट ऑप्शन है, आप लोगों को अभी घबराना नहीं है, करना है और अब की बार करके दिखाना है। तो रियल में यही बात है मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूं कि जिनका सिलेक्शन हो गया है वो लोग तैयारी करें, जिनका नहीं हुआ वो लोग घबराए नहीं और अपनी तैयारी को साथ में चल। मेंस की कर रहे हैं कुछ लोग, क्या है सीजल मेंस की तैयारी कर रहे हैं,
अब वो लोग कंफ्यूज हैं कि सीजीएल मेंस की तैयारी करें हम लोग या फिर एनटीपीसी की करें। आप लोग एक काम करो, आपके पास एक घंटा आप लोग कैसे एडजस्ट करके 1 से 1.5 घंटे जीके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी मेंस की तैयारी भी चलती रहेगी, 1-1.5 घंटे में आप जीके भी पढ़ते रहोगे। क्या आप लोग मेरी बातों को समझ पाए क्या? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं आप लोगों को मैथ के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस यूट्यूब पे लाके करा दूं, और अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस की 20-20 क्वेश्चन टाइप वाइज आप लोगों तक मैं प्रोवाइड करा दूं। मेरा खुद का चैनल है ब्रो एजुकेशन अप करके, टेलीग्राम चैनल, वहां पे आप लोग मुझे बता सकते हो। थैंक यू।